पश्चिम बंगाल में आए दिन कोई न कोई घटना और किसी न किसी तरह की हिंसा देखने को मिल जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 से जून 2022 तक तकरीबन 65 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में रामनवमी उत्सव में बंगाल के कई जगहों पर हिंसा भड़काए गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा के 693 मामले देखे गए। वहीं एक और मामला आज महानगर कोलकाता के अलीपुर इलाके से आई है। भाजपा नेता राकेश सिंह और उनकी टीम पर अलीपुर जू के कर्मचारी गोविंदो शॉ को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाया गया है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन के यूनियन ने किया बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो आइए इस घटना के बारे में प्रदर्शनकारियों से जानते हैं कि क्यों, कब और कैसे ये घटना घटी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो कर हमें सपोर्ट करें। विगत 24 जनवरी 2021 में हम लोग चिड़ियाखाना का यूनियन गठन किए थे। उसके बाद से जब भी हम लोग वहाँ से बाजार से गुजरते हैं तो राकेश सिंह का अत्याचार हम लोगों पर सहा नहीं है। अब जब भी हम लोग कोई भी वर्कर वहाँ से जाता है, बाजार के थ्रू जाता है, ये 3 इंसिडेंट्स हो गया है। इसके आगे टीलू नजीब बोल के एक लड़का को मारा था, बेधड़क मारा था, वो भी उस समय भी केस खाया था। इलीगल तरीका से बहुत बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद वो भागा हुआ था, फिर बहुत दिन बाद बेल हुआ। फिर बाजार में घटना घटा, बाजार में एक नाग फैमिली 11 नंबर बिल्डिंग में, वहाँ के भी सदस्य लोग को बहुत मारा गया। जो हम लोग 74 नंबर वार्ड के वोटर हैं उन लोग को भी बहुत मारा गया, उसमें भी वो केस खाए। अब कल के दिन घटना की, हम लोग का चिड़ियाखाना का जनरल सेक्रेटरी वो वहाँ से गुजर रहा था घर जाने के लिए, उसको रास्ता में पकड़ के और 15-20 आदमी था। उन लोग का इलीगल साइट चल रहा वहाँ पे, जो पूरा जगह को कैप्चर करके रखा है। कहाँ पर चल रहा है? वो बाजार में आपका ड्राम कंपनी के बगल में कोई जगह है, वहाँ पे इलीगल पूरा जगह कैप्चर करके वहाँ पे गेट पेट लगा के रखा। आप जाइएगा दिखाई देगा। वो क्या किया, उससे बगल में जू का भी जगह वहाँ भी कैप्चर किया हुआ है और इतना बुरी तरीके से उसको मारा है। उसका पैर में रड ढुका दिया है। उसका नाम है गोविंदो शॉ। हम लोग का यूनिट के जनरल सेक्रेटरी का फोटो देखिए किस तरह से मारा गया है और बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। और देखिए नाम तो सबका हम लोग जानते नहीं है। गोविंदो जिसको आइडेंटिफाई किया उसका नाम राकेश सिंह है, जीतू सिंह है और उपेंद्र सिंह है जो ताज में नौकरी करते सिक्योरिटी का, और एक मुन्ना अग्रवाल है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वो फोटो से आइडेंटिफाई किए हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। वो बोले कि हम सबका नाम नहीं जानते। अब हम लोग उनका फोटो दिखा दिए कि ये लोग हैं, लेकिन उन लोग का नाम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये कब तक सहे? हम लोग पार्टी कर रहे हैं, पीसफुली पार्टी कर रहे हैं। देखिए जू किस तरह से चला जा रहा है, हम लोग बहुत पीसफुली चला रहे हैं। उनका एक आग्रह था कि वो ताज होटल में भी यूनियन करते थे, वो भी वहाँ के स्टाफ ने उनको वहाँ से भगा दिया है। अब यूनियन हम लोग के हाथों में है। हम लोग ताज के यूनियन को गठन किए हैं और उसके बाद वहाँ 5 स्टाफ को उन लोग हटा दिए थे, मैंने बिना इलीगल टाइप से हटा दिए थे, जिनको हम लोग लेबर कमीशन के थ्रू और इंसाफ, लेबर कमीशन में हम लोग इंसाफ मांगे, इंसाफ उनको मिला। उनको 5 का कल ज्वाइनिंग हुआ। वो भी खौफ में भी थे कि ताज भी उनके हाथ से चले गए हैं। तो ऐसे करते करते वो जितना भी इलीगल टाइप एक्टिव क्रिमिनल एक्टिव, उनका 84 केस है, 80-90 केस है। समझिए वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। उसको किस तरह से पार्टी उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इसके मतलब बीजेपी पार्टी भी क्रिमिनल पार्टी है, तभी उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। क्रिमिनल को सपोर्ट कौन करेगा? तो क्रिमिनल पार्टी सपोर्ट करेगा। तो बीजेपी भी क्रिमिनल पार्टी है, वो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह से वो अत्याचार कर रहा है, बाजार में जाइए, बाजार में सुनिए, उन लोग का वहाँ पे जो आवाम रहते हैं उन लोग को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, रात को घर से निकाल के लेडीज लोग को, प्रेग्नेंट लेडीज लोग को निकाल के मारना, वो अपना पूरा मैंने फैमिली लगा क्रिमिनल एक्टिविटीज बन गया। मैंने एक गोविंदो शॉ जी को मारा क्यों? कोई बात ही नहीं था। वो वहाँ से आ रहा था, वो लोग कल दंगल में थे, 15-20 आदमी थे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे और उसको रास्ता में बाइक से जाते हुए देखो, उनको रोक के रड से, बंदूक से, जिस तरह से मारना था उस तरह से मारा। उसका बाइक भी जमा है, देखिए थाना में किस तरह से उसको मारा, बाइक तोड़ दिया पूरा है। और उसको मार के जो लगा वो मर जाएगा तो उसको PG हॉस्पिटल में आके फेंक दिया। अब ये कितना दिन तक हम लोग सहे? हम लोग गुजारा लगा रहे पार्टी से कि कुछ ना कुछ इसका ऊपर एक्शन ली जाए। 3 बार ये घटना घट गया है और हम लोग कितना दिन सहे? हम लोग कानून से भी चाहते हैं कि कुछ इसका ऊपर सही कार्रवाई हो। में मामला चल रहा था ना जूलॉजिकल गार्डन को लेकर, वो रैकेट हो गया, वो हम लोग का फेवर में आ गया है। यूनियन हम लोग का नॉर्मल गठन है, पूरा वर्कर वहाँ खुश है, सही तरीके से यूनियन चल रहा है। ताज का भी यूनियन बहुत सही तरीके से चल रहा है।
वो विक्षोभ में मैंने किया, वो शक रहा नहीं है यूनियन लगने के लिए वो अब मार काट में उतरा है, क्योंकि वो एक्चुअली है एंटी सोशल क्रिमिनल आप है। लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग कोई डिमांड, हम लोग चाहते हैं जस्टिस चाहते हैं। अब जो गोविंदो के साथ हुआ, इसके पहले नजीब खान के साथ हुआ, बाजार में राजू और क्या नाम है उसके राजा, वो दोनों का नाम साथ हुआ। ये कितना आदमी सहेगा? वो मार रहा है, 2 दिन के लिए भाग रहा है, फिर बेल लेके पाड़ा में ढुक जा रहा है, घर में ढुक जा रहा है, फिर पकड़ रहा है, जिसको पकड़ रहा मार रहा है, फिर बेल लेके पाड़ा में ढुक जा रहा है, घर में ढुक जा रहा है। कितना दिन सहेगा आदमी? इसका कुछ तो विचार किया जाए। হ্যাঁ, যখন দিয়ে ইউনিয়ন দিয়ে বার করানো গেছে, ওখান দিয়ে তাজ দিয়ে আর চিড়িয়াখানা দিয়ে তখন দিয়ে অ্যাক্টিভিটি ওনার আরম্ভ হয়েছে। ওনার যেভাবে হোক উনি মানে বল প্রভু, মানে ওনার তো একটা প্রকোপ আছে খিদিরপুরে, কি একটা অ্যান্টি সোশ্যাল ক্রিমিনাল দিয়ে লড়তে কেউ চায় না। একটা ভদ্রলোক কি একটা ক্রিমিনাল দিয়ে লড়তে যাবে? ওই জন্য কেউ লড়তে চাইছে না, উনি নিজের আচরণটা বানিয়ে রেখেছে। এই ঘটনাটা কালকে 6:30 সময় ঘটেছে। এই যে ড্রাম কোম্পানি, বাজার অরফানগঞ্জ মার্কেট ড্রাম কোম্পানি, তার পাশে উনি একটা জায়গা ক্যাপচার করে রেখেছেন ইনলিগাল টাইপে, ওটা বানিয়ে রেখে অনেক কিছু অ্যান্টি সোশ্যালকে পুষে রেখেছে। ওখানেই ওরা যাচ্ছিল বাইক নিয়ে, ওদেরকে ধরে এইভাবে পেটানো आप कुछ হয়েছে। कहेंगे क्या? हम लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी सुरक्षित रहना चाहिए। इस तरह से जा रहे और आ रहे, सबको जो मार धार लगा रहे हैं, ऐसा है जो किसी के माँ के बच्चे हैं, किसी कोई भी है, किसी को क्यों मारेगा? हम लोग अपना इंसाफ चाह रहे हैं कि ऐसा मारधार नहीं होना। राकेश सिंह मार के बेल पा रहा है और चले आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बस ये कुछ नहीं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मुस्तरी बेगम। आपका क्या ये डेजिग्नेशन है? नहीं, कुछ नहीं, बस हमको जू का स्टाफ हम लोग जू का स्टाफ है, एज ए टिकट क्लर्क है। गोविंदो साहु जो दादा को जिसने मारा गया है, जिस तरह से जो मारा गया है, वो बहुत ही अच्छा स्वभाव का इंसान है। तो हम लोग राकेश सिंह से डरते हैं, क्योंकि वो उसका घर में जो होता है ना, लेडीज लोगों के लिए गंदा हरकत भी उसका घर पे होता है। वो हर टाइम लड़की लोग को डराता है कि उसके पास उसको आने के लिए धमकाना डराना, ये उसका काम है। तो हम लोग ममता दीदी से, बॉबीदा से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस तरीके का एंटी सोशल को यहाँ से हटाइए। हम लोग जू में बहुत शांति से है। राजेश दा का जो यूनियन है, इसके साथ हम लोग बहुत शांति से अभी काम कर पा रहे हैं। जिस दिन तक राकेश सिंह था, उस दिन तक हर दिन उसका एक तो एक बहुत ही हरकत वहाँ पर होता रहता था। हम खुद उसका मैंने मौजूद रह गया, वो मुझे खुद ऐसे फोन में, व्हाट्सएप में बहुत सारा कॉल ऐसे कुछ किया था। ऐसे भी हम बोलना चाहेंगे कि जब वो नार्कोटिक केस में जेल में भी था, वो जेल के अंदर से भी फोन करता था, जेल के अंदर से भी फोन करता था एवं डराता था। ऐसे इंसान माने वो एकदम ही एंटी सोशल है, गंदा नूंगरा इंसान है एकदम से। सभी का सैलरी खाता था। हम लोग जो जू में जो सैलरी होता था एक जन का 10,000 रुपया, तो राकेश सिंह वो पैसा से भी 3,000 करके खुद खाता था। जब राजेश दा आया तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का सैलरी बढ़ा है। हम लोग अच्छे से सबसे जो कार्रवाई नहीं की आपके खिलाफ? हम क्या करें? अगर उसका वो अगर इतना वहाँ पर डरा के सभी को लग रहा है ना, सभी लोग उसे डरता है, सभी लोग उसे डरता है। तो पैसा है, वो पैसा देके किसी को भी कुछ भी कर सकता है। आज हम आप लोगों के सामने ऐसे बोल रहे हैं, तो कल हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कुछ हमला हो। और ये भी हम सभी मीडिया का सामने बोला, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो हम पहले से बोल दे रहे हैं, तो इसका पूरा भरपाई राकेश सिंह को ही जाएगा, क्योंकि उसका डराना धमकाना यही उसका धंधा है। उसका बेटा लोग भी यही धंधा करता है, उसका पूरा फैमिली यही धंधा करता है। एकदम ही हम दीदी से अनुरोध कर रहे हैं, बॉबीदा से अनुरोध कर रहे हैं, ओबीसी से अनुरोध कर रहे हैं कि उसको हटाइए। राजेश दा है, हम लोग बहुत शांति से है। हम लोग बहुत साल बाद चिड़ियाखाना में 20 साल बाद अगर कोई ऐसा नेता हम लोगों को मिला है जो राजेश दा है, जिसके साथ कोई इसका पावर, इसका चेयर के लिए लोग नहीं काम करते, ये लोग हम लोग के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए। तो दादा है तो हम लोग है, दादा नहीं है तो हम लोग कोई भी जू में सिक्योर नहीं है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है मनुश्री बैनर्जी। हम टिकट क्लर्क है जू में, लगभग 3 साल से हम काम कर रहे हैं। ये भी है कि अगर हो सकता है वो मुझे कोई भी सिक्योर से हम काम मुझे जू में मिला था, लेकिन राकेश सिंह मुझे बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया है काम के लिए। हम बोलना चाहेंगे, फिर से हम दीदी को बोलना चाहे, हम हाथ जोड़ के आपका अनुरोध कर रहे हैं, दीदी आप राकेश सिंह को लिए कुछ भी कीजिए। ये इतना गंदा हरकत कर रहा है, कोई भी लड़की वहाँ पर सिक्योर नहीं है, कोई भी लड़की वहाँ पर सिक्योर नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी भाई लोग भी सिक्योर नहीं है। सबको जाके उसका काट गोला में जाके मारता है। गोविंदो दा हम लोग के लिए काम करता है, राजेश दा हम लोग के लिए काम करता है। बस बाकी आप लोग देखिए दादा क्या कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आप हाथ में काला पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं क्या? हम लोग गोविंदो दा के लिए विरोध कर रहे हुए, इतने अच्छे इंसान हैं, जो सबको लेके चलने वाले इंसान है, उसके ऊपर इतना बेरहमी से कल उन्होंने इतना बेरहमी से अत्याचार किया है, जो हम लोगों को देख के ही आँख से आंसू निकल रहा है। उतना ही नहीं, 20 साल से खुद हम लोग उसका अत्याचार सह रहे हैं। हम लोग वही पारा में रहते हैं, यहाँ तक हमारे ऊपर भी उसने कम अत्याचार नहीं किया, बहुत अत्याचार किया। अपने रूम के अंदर बंद करके 10 लोगों के संग मेरे ऊपर भी बहुत उसने मारपीट किया। उतना ही नहीं, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको भी कब्जा करके अपना गुंडा लोग को उस स्कूल में रख रहा है।
मंदिर को कब्जा करके अपना गुंडा लोग को रख रहा है। कौन सा स्कूल बता सकते जन कल्याण प्राथमिक विद्यालय, उसमें खुद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसमें सिर्फ गुंडा लोग ही रहता है, पढ़ाई बंद हो चुका है। बच्चा लोग अब वहाँ कोई स्कूल नाम का कोई ही नहीं है, बस एक बोर्ड लगा के नाम चला रहा है स्कूल है। उसको 3 तल्ला बना दिया गया है और उसमें भाड़ा में कोई को भाड़ा में रखा जा रहा है, मगर पढ़ाई एकदम बंद हो चुका है। कुछ हो रहा है किसी तरीके का हम लोग क्या करें? जब हम लोग कोई एक्शन लेने जाते हैं 20 लड़का लेके बंदूक लेके घर में घुस के दबाता है, धमकाता है। तो आप लोग लीगल एक्शन तो ले हम लोग अकेला काम धंधा करने वाले, यही डर से हम लोग ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मगर जब राजेश भैया ने सहयोग दिया तो हम लोग का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि आज हम लोग उससे लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी हद तक फाइट करते, नहीं डरते, उसके सामने खड़ा होकर लड़ने का राजेश भैया को देखते हिम्मत बन गया है। छोटा छोटा बच्चा को, मेरे गली के लेडीज लोग को, प्रेग्नेंट लेडीज को, उसके बच्चा ने उसको कोई काम बोला था, उसने वो नहीं किया, लेडीज उस बच्चे को मारा, उसकी माँ ने उसको छुड़ाने आया तो उसके पेट में लात मारा, जबकि वो लेडीज प्रेग्नेंट थी। बहुत अत्याचार से उसके परेशान हो गया। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है राजा नाग। क्या करते मैं वहीं पर मैं ATM में काम करता हूँ। और भी है, और भी इधर मैडम। हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? राकेश सिंह जिस तरह से गुंडागर्दी करके अब जू में बहुत साल से अपना यूनियन जमा रखा था, वो यूनियन चला रहा था और सब जितना स्टाफ है सभी स्टाफ के साथ में मिसबिहेव और उन लोगों का सैलरी, उन लोगों का रहन सहन में बहुत तकलीफ दे रहा था। राकेश सिंह ऐसा गुंडागर्दी, अपना राजनीति वहाँ गुंडागर्दी का चला रहा था कि वहाँ का सारा स्टाफ बहुत परेशान था। जब स्टाफ हमारे पास आया तो हम लोगों ने वो स्टाफ को लेके एक मीटिंग किया और ये यूनियन हम लोगों ने अपना फाउंड किया, और फाउंड करने के बाद में यूनियन जब आया तो जू का आप जाकर देख सकते हैं, अभी हर पब्लिक वहाँ का आराम से जू में घूम सकता है, और वहाँ का जितना स्टाफ है हर स्टाफ का सैलरी उन लोगों को वहाँ पर हर चीज़ का फैसिलिटी दिया गया है। तो जू अभी बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। अभी फ़िलहाल जो जनवरी गया था इतना रश हुआ था, उसके लिए यूनियन की तरफ से जू के कमेटी मिलकर एक्स्ट्रा 250 लगभग स्टाफ एक्स्ट्रा सबके देखभाल के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था, उन लोग को ज्वाइन करवाया गया था। तो इतने अच्छा से चलाने के बाद में उनको राकेश सिंह को पसंद नहीं आ रहा ये यूनियन, अब उसका गुंडागर्दी नहीं चल रहा तो वो परेशान है। उनका क्या हक पहले वहाँ पर इसका पसंद या नापसंद, उनका क्या हक बनता है? पसंद अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वहाँ से उसका तोलाबाजी का पैसा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं कर किसी तरह का कोई इनकम, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो था वहाँ का लोकल जो आउटसाइड में होटल जो लगाता है, जो गुमटी वगैरह लगाता है, उन लोग से हर एक से सबसे पैसा लेता है, वो सबसे तोलाबाजी करता है, वहाँ का पार्किंग का तोलाबाजी करता है, हर तरह का तोलाबाजी हम लोग बंद कर रहे हैं। हम लोग जो फैसिलिटी दे रहे हैं स्टाफ को वो सब नागवार उन लोगों को गुजर रहा है, इसलिए मेरे स्टाफ को पकड़ के हम लोग को दीदी से गुजारिश है, बबीदा से गुजारिश है, अभिषेक दा से गुजारिश है कि वहाँ का जो माहौल है माहौल को अच्छा करके रखें, क्योंकि ये जू जो है ऑल इंडिया बेस में चलता है। तो यही गुजारिश है बस। मैं क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूँ राजेश भाई का, कि राजेश भाई इतने सारे वर्करों को नया जीवन दिखाया। जो दहशत में था जू के अंदर, जिसके अंदर ताकत नहीं था कि मैं अपना लड़ाई लड़ सकूं, उनको रास्ता दिखाया कि आप अपना हक का लड़ाई खुद से लड़िए और खुद से कहिए कि मेरा अधिकार है जीने का। तो ये राजेश भाई का बहुत बड़कपन है कि सबको लेके चलना जानता है, सबका विकास करना जानता है। आज राकेश सिंह जो जुल्म कर रहा है इलाके में, वो प्रशासन जानते हैं। कल तक राकेश सिंह का 84 केस अपना ये कोलकाता पुलिस में है, 84। आप बोल रहे थोड़ा देर आगे कि क्यों उनको लीगल स्टेप नहीं ले रहे। हम लोग कोलकाता पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लीगल स्टेप लीजिए, उनके आगे जो और भी 84 केस है उस केस को खोल के देखिए, जिसमें खून है, हाफ मर्डर है, जिसमें धोखाधड़ी का केस है, बिल्डिंग छीनने का है, और बहुत गरीबों का रोजगार और साथ साथ लड़की को रेप करने का। तो ये इतना सातिर, इतना बड़ा क्रिमिनल जब यहाँ बच के रह सकता तो आम आदमी का क्या ताकत।
मैं कोलकाता पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोलकाता पुलिस आम आदमी का ताकत को उस तक पहुँचाए और वो ब्रैकेट नहीं देके उसको जेल तक पहुँचाए। यही कह के मैं अपना बात खत्म करता हूँ।